Today we will start a new topic that is general features of gymnosperms. अभी तक आपका ये जो फर्स्ट पेपर है सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए दैट इज़ डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स, उसमें जो इनिशियल जो टॉपिक्स थे दैट इज़ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड प्लांट्स, evolution of seed habit, seed plants with fruits and without fruits, fossil and living seed plants, or affinities of two important groups that is gymnosperms and angiosperms, ये हम सब कवर कर चुके हैं। तो आज हम जो सीड प्लांट्स होते हैं या जिन्हें हायर प्लांट्स कहा जाता है, इनके जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है उसका, जिसे जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है, उसके जनरल फीचर्स आज हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद माय टुडेज लेक्चर। ये जिम्नोस्पर्म्स, ये जो शब्द है, ये सबसे पहले थियोफ्रस्टस ने अपनी किताब जो उन्होंने लिखी थी दैट इज़ इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, इस बुक में उन्होंने थियोफ्रस्टस ने 300 BC में सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया दैट इज़ जिम्नोस्पर्म्स। और ये शब्द का इस्तेमाल उन्होंने उन प्लांट्स के लिए किया जिनके अंदर सीड्स जो थे वो ओवरी में एनक्लोज्ड नहीं थे, वो नेकेड सीड्स थे, वो ढके हुए नहीं थे ओवरी में या अंडाशय भित्ति में। तो उन पौधों के लिए उन्होंने सबसे पहले इस टर्म को इस्तेमाल किया जिसे कहा गया जिम्नोस्पर्म्स। तो प्लांट किंगडम का जो सबसे इवोल्ड ग्रुप है या सबसे एडवांस ग्रुप है वो है स्पर्मेटोफाइटा, जिसे फेनरोगैम्स भी कहा जाता है, यानी ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो स्पर्मेटोफाइटा या फेनरोगैम्स जो होते हैं, इसमें सभी सीड प्लांट्स को रखा जाता है। और ये सीड प्लांट्स जो होते हैं इनको दो इम्पॉर्टेंट सब डिविजन्स में बांटा गया है। पहला सब डिवीज़न है जिम्नोस्पर्म्स और दूसरा सब डिवीज़न है एंजियोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स की आज हम बात करेंगे, इनके जनरल फीचर्स क्या होते हैं उसकी बात करेंगे, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या बाह्य आकारिकी में ये पौधे किस प्रकार के दिखते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, जिम्नोस्पर्म्स यानी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिम्नोज एंड स्पर्मा। जिम्नोज माने नेकेड, स्पर्मा माने सीड, यानी वो ग्रुप ऑफ प्लांट्स जिसमें सीड्स जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, दे आर नॉट एनक्लोज्ड इन ए ओवरी। तो वो नेकेड सीड्स का मतलब ये कतई नहीं है कि सीड पे सीड कोट नहीं पाया जाता। सीड पे सीड कोट तो ज़रूर पाया जाता है, लेकिन उसके ऊपर अंडाशय भित्ति या ओवरी वॉल नहीं पाई जाती। इसीलिए इन प्लांट्स को कहा जाता है फेनरोगैम्स विदाउट ओवरी, या फिर एक और इस्तेमाल किया गया दैट इज़ सीड प्लांट्स विदाउट फ्रूट, क्योंकि अगर ओवरी नहीं होगी, सीड्स नेकेड होंगे, अनप्रोटेक्टेड होंगे, तो दे डू नॉट फॉर्म अ फ्रूट, वो फ्रूट नहीं बनाएंगे। इसीलिए इन प्लांट्स के अंदर फ्रूट्स नहीं लगते हैं, तो इन्हें फल विहीन बीजीय पौधे भी कहा जाता है या सीड प्लांट्स विदाउट फ्रूट भी कहा जाता है। मैं अपना पूरा एक लेक्चर सीड प्लांट्स विदाउट फ्रूट यानी जिम्नोस्पर्म्स के बारे में दे चुकी हूँ, लेकिन उसमें मैंने जिम्नोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल को डिस्कस किया था, उसके इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था। सो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल फीचर्स टुडे कि ये सीड जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं और किस प्रकार के दिखते हैं, इनकी एनाटमी किस तरह से होती है, और हम आज डिटेल में इस बारे में स्टडी करेंगे। तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं ये सबसे पहले आपका जो पेलियोजोइक एरा है, पेलियोजोइक एरा के अंदर आपके अपर डेवोनियन पीरियड के करीब लगभग ये प्लांट्स ओरिजिनेट हुए थे। जैसे ही हिट्रोस्पोरी का ओरिजिन हुआ था, उसके जस्ट बाद सीड प्लांट्स का भी ओरिजिन हो गया था। तो पेलियोजोइक एरा के अंदर ये जिम्नोस्पर्म्स ओरिजिनेट हुए थे, और मीजोजोइक एरा तक आते हुए
उसके जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड में ये प्लांट्स जो हैं ये डोमिनेंट हो गए थे। अब आज की तारीख में अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो पूरी अर्थ सरफेस पे ग्लोबली ये जिम्नोस्पर्म्स जो हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अप्रॉक्स 70 जेनरा एंड 725 स्पीशीज़ इनकी पाई जाती हैं। 70 जेनरा और 725 स्पीशीज़ जिम्नोस्पर्म्स की अर्थ सरफेस पे करंटली पाई जाती है। बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स किस प्रकार के दिखते हैं? ये वुडी होते हैं, वुडी ट्रीज होते हैं। कैसे होते हैं? पेड़ होते हैं, या फिर ये शुभ के फॉर्म में या श्रब के फॉर्म में भी मौजूद होते हैं। पर श्रब्स जो है ये रेयरली पाए जाते हैं, बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं दे आर वुडी पेरिनियल एवरग्रीन ट्रीज। पेरिनियल माने चिरस्थाई, एवरग्रीन माने सदाबहार। तो ये वुडी ट्रीज हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लाइफ स्पैन इनका काफ़ी ज़्यादा होता है और एवरग्रीन होते हैं। पत्तियां इनकी जो है हमेशा हरी भरी रहती हैं पेड़ के ऊपर। तो ये प्लांट्स जो हैं बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स, ये जो ग्रुप है ये ज़ीरोफिटिक अडेप्टेशंस भी शो करते हैं। वाई दे शो ज़ीरोफिटिक अडेप्टेशंस? इसका मतलब ये तो नहीं कि ये मरुस्थल में पाए जाते हैं इसलिए ज़ीरोफिटिक अडेप्टेशंस शो करते हैं। देयर आर सर्टेन जिम्नोस्पर्म्स जो कि हिल स्लोप्स पे या प्लेन्स के अंदर ग्रो करते हैं, जैसे पाइनस है या साइकस है, ये प्लेन में या हिल स्लोप्स के ऊपर ग्रो करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो हाई एल्टीट्यूड रीजन्स के ऊपर पाए जाते हैं और टेम्परेट रीजन के अंदर ज़्यादातर ग्रो करते हैं। हालांकि ट्रॉपिकल में भी पाए जाते हैं, पर मोस्टली जितनी भी जिम्नोस्पर्म्स की है मोस्टली जो कोनीफर्स होते हैं ये आपके हाई अल्टीट्यूड रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर वाटर इज़ अवेलेबल देयर, बट ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर they are not able to absorb that water। क्योंकि तो ये कंडीशन क्या हो गई? फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशन हो गई, क्योंकि पानी है लेकिन वो टेम्परेचर इतना कम होता है हाई एल्टीट्यूड पे कि पानी जो है अगर बर्फ़ के रूप में अगर जमा हुआ है तो प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशन। तो ये फिजिकली ड्राई कंडीशन में तो ग्रो कर सकते हैं, साथ ही फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशन में भी ये पौधे ग्रो कर सकते हैं। इनमें ज़ीरोफिटिक अडेप्टेशंस पाए जाते हैं। इनकी जो हाइट होती है लगभग 4 से लेकर के 40 मीटर तक एवरेज इनकी हाइट होती है, जिसमें अगर हम बात करें कि सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म या लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म जिसे कहा जाता है वो है सिकोया सेमीपरवायरेंस, जो कि जर्मन शर्मन ट्री भी कहा जाता है, जो कैलिफोर्निया रीजन के अंदर पाया जाता है, जिसकी हाइट करीब 400 फीट तक की होती है। दूसरा एक और जिम्नोस्पर्म है जिसकी स्पीशीज़ है एरिस्टाटा, पाइनस एरिस्टाटा। ये जो है ओल्डेस्ट जिम्नोस्पर्म है, इसकी लाइफ जो है लगभग 4600 साल पुराना ये वृक्ष है। और सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म अगर हम बात करें तो वो है ज़ेमिया पिग्मिया, जो साइकेडेल्स का मेंबर है, जिसके जो करीब 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो इस तरह ये जो प्लांट्स हैं दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन साइज़। और अब हम आते हैं, बात करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की कि जिम्नोस्पर्म्स किस तरह के प्लांट्स बाह्य आकारिकी में दिखते हैं, इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मैंने आपको बताया है कि ये वुडी पेरिनियल एवरग्रीन ट्रीज तो होते ही हैं, साथ में इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, वो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है और दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स, जो कि मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रोड्यूस करती हैं। तो इनकी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द
एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट की रूट किस प्रकार से दिखाई देती है। तो बेसिकली जो रूट होती है वो उसमें टैप रूट सिस्टम या मूसलामूल तंत्र पाया जाता है, लेकिन जल्दी ही ये मूसलामूल तंत्र या टैप रूट सिस्टम जो है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट्स। तो देयर आर सर्टेन जिम्नोस्पर्म्स जिसमें ये जो रूट्स होती हैं उसमें कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाई जाती है, म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप पाई जाती है। तो सहजीवन यापन जिसमें आपके एल्गी और फंजाई करते हैं, तो वो जो प्लांट्स हैं वो है एक साइकस और एक पाइनस। साइकस के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स पाई जाती हैं जिन्हें कॉरेलॉइड रूट्स कहा जाता है। कॉरेलॉइड रूट्स इज दे आर these roots are different from normal roots as these roots are negatively geotropic, they are not positively geotropic unlike all types of roots जो होती है। तो ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है, ज़मीन से बाहर आ जाती है और कोरल के समान दिखती है क्योंकि उसमें डेंस डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है और इसके अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो मिलती है वो ब्लू ग्रीन एल्गी की मिलती है। तो यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स में साइकस की कोरोलॉइड रूट्स आ गई और एक हम बात करेंगे पाइनस की माइकोराइजल रूट्स, यानी पाइनस की जो जड़ें हैं उन जड़ों में फंगल एसोसिएशन पाई जाती है। तो इस तरह की जड़ें जिसमें फंगल एसोसिएशन पाई जाती है उसे माइकोराइजल रूट्स कहा जाता है और ये एसोसिएशन एक्टोट्रॉफिक भी हो सकती है, एंडोट्रॉफिक भी हो सकती है। तो पाइनस के केस के अंदर अगर हम बात करें तो ये एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजल रूट्स होती हैं जिसके अंदर फंगल कॉलोनी जो होती हैं सरफेस के ऊपर पाई जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इस तरह से जो जड़ें होती है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करती हैं। नाउ वी कम टू स्टेम। स्टेम जो होता है यूजुअली जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उन जिम्नोस्पर्म्स में जो स्टेम होता है यूजुअली स्ट्रॉन्ग, वुडी, इरेक्ट और साथ में इट कैन बी प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड स्टेम हो सकता है। तो खंबे के जैसा मजबूत वुडी स्टेम होता है, इरेक्ट होता है। अंडरग्राउंड स्टेम की अगर हम बात करें तो अंडरग्राउंड स्टेम सिर्फ वेलविशिया में पाया जाता है जो कि आपका नीटॉप्सिडा का जो ऑर्डर है वेलविशियल्स उसका मेंबर है, उसमें अंडरग्राउंड स्टेम पाया जाता है। बाकी सारे के सारे जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं उसके अंदर स्टेम जो होता है वो एरियल होता है, इरेक्ट होता है और जैमिया पिग्मिया के अंदर जो स्टेम होता है वो ट्यूबरस टाइप ऑफ स्टेम होता है। तो जनरली स्टेम जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होता है, वुडी होता है और इट कैन बी प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। अगर हम बात करें साइकेडेल्स के मेंबर्स की जिसका मेंबर है साइकस, उसमें यू कैन क्लियरली सी जो स्टेम होता है वो अनब्रांच्ड स्टेम होता है। यहाँ पर आप क्लियर देख रहे हैं स्टेम इज अनब्रांच्ड है, बट इन केस ऑफ पाइनस यू कैन सी स्टेम इज ब्रांच्ड। ब्रांचिंग आपको क्लियर नज़र आ रही है। यहाँ पर रेडियल ब्रांचिंग होती है, ये सारी लिटरली रेडियल ब्रांचेस आपके निकली हुई है और ये एक उसको इस तरह से वो अरेंज होती हैं, नीचे की साइज़ बड़ा होता है और ऊपर जैसे जैसे एपिकल पोर्शन की तरफ जाते हैं तो इनका साइज़ जो है वो छोटा होता जाता है। तो यहाँ पर ये इसको एक टिपिकल कोनीफेरस शेप भी प्रोवाइड करती हैं। तीसरा एफिड्रा आपके सिलेबस के अंदर है, तो एफिड्रा में यू कैन सी स्टेम इज हाईली ब्रांच्ड और ये क्या हो बना लेता है उसकी श्रबी हैबिट बना देता है इस कारण डेंस ब्रांचिंग के कारण। तो इस तरह से 3 मेंबर्स आपके सिलेबस में हैं लिविंग मेंबर्स जिम्नोस्पर्म्स के, साइकस, पाइनस एंड एफिड्रा। और साइकस, पाइनस, एफिड्रा में यू कैन सी स्टेम जो होता है दे कैन बी ब्रांच्ड और दे कैन बी अनब्रांच्ड। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ द स्टेम इज़ कवर्ड विद लीफ स्कार। तो मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स के अंदर अगर हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करें तो स्टेम जो होता है वो लीफ स्कार से ढका हुआ रहता है क्योंकि जो उस पर पत्तियाँ लगती हैं वो पत्तियाँ जो है वो जब झड़ती हैं तो उनके स्कार्स स्टेम के ऊपर
क्लियर नज़र आते हैं झरने के। और समटाइम्स लीफ बेसिस भी उसके ऊपर लगे रहते हैं, क्योंकि लीव्स बेसिस जो होते हैं वो पेरिनियल लीव्स होती हैं, जो फॉलिएज लीव्स होती हैं, तो वो उसके बेसिस भी लगे रहते हैं, स्केली और फॉलिएज लीव्स दोनों के। हम बात करेंगे साइकस के बारे में। हमने स्टेम देख लिया, पाइनस के अंदर आपने देख लिया रेडियल ब्रांचिंग है। एफिड्रा के अंदर हम देखेंगे जो स्टेम जो होता है वो हाईली ब्रांच है और साथ में ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का। क्यों ग्रीन कलर का होता है? क्योंकि इनके अंदर फॉलिएज लीव्स नहीं पाई जाती, तो तना जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। इसलिए इस तरह का तना जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, जिस तने के अंदर मीजोफिल टिश्यू पाया जाता है, तो इस तरह के मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं फिलोक्लेड। तो स्टेम जो है फिलोक्लेड टाइप का होता है एफिड्रा के अंदर। अब हम बात करेंगे लीव्स की। तो लीव्स जो होती हैं बेसिकली जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसके अंदर इट कैन बी मोनोमॉर्फिक टाइप और इट कैन बी डाइमॉर्फिक टाइप। मोनोमॉर्फिक यानी एक ही तरह की मॉर्फोलॉजिकली दिखने वाली पत्तियां होंगी, और डाइमॉर्फिक टाइप ऑफ लीव्स के अंदर वो पत्तियां जो है दो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स होगी। कुछ लीव्स जो स्केली मेम्ब्रेनस टाइप की होंगी, छोटी छोटी होंगी, वो स्केली टाइप ऑफ लीव्स कहलाएंगी, और दूसरी बड़ी होंगी, ग्रीन कलर की होंगी, वो फॉलिएज टाइप्स ऑफ लीव्स कहलाएंगी, जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करेंगी। अब ये जो फॉलिएज टाइप ऑफ लीव्स होती है ये अगेन दो प्रकार की होती है। ये माइक्रोफिलस भी हो सकती है और ये मेगाफिलस भी हो सकती है। तो पत्तियां जो है छोटी छोटी नीडल के समान बारीक पत्तियां भी हो सकती हैं, जिन्हें हम माइक्रोफिलस लीव्स कहते हैं। यह पत्तियां मेगाफिलस भी हो सकती है, बड़े साइज़ की हो सकती हैं। यहाँ पर जो आपके 3 मेंबर्स कोर्स में हैं, यू कैन सी फॉलिएज वेरिएशन इन फॉलिएज लीव्स। साइकस के अंदर ये जो लीव्स है ये मेगाफिलस टाइप की है। कौन सी तरह की लीफ है? मेगाफिलस टाइप की लीफ है। तो ये मेगाफिलस और पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। तो साइकस के अंदर पत्तियां मेगाफिलस होती है, साथ में पिन्नेटली कंपाउंड होती है, जिसमें बीच के अंदर रेकिस पाया जाता है। और इस रेकिस के ऊपर यू कैन सी ये जो साइड में जो लीफलेट्स लगे हैं ये ऑल्टरनेटली अरेंज होती हैं, और बहुत सारे लीफलेट्स इस रेकिस के ऊपर लगे होते हैं। और इस तरह से ये जो लीफ है फॉलिएज लीफ ये मेगाफिलस टाइप की लीफ हो जाती है, जो कि फर्न की तरह दिखती हैं। तो इसलिए ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, प्रेजेंस ऑफ मेगाफिलस लीव्स। अगर हम पाइनस की बात करें तो पाइनस के केस के अंदर जो लीव्स होती हैं वो फॉलिएज लीव्स नीडल शेप्ड होती हैं। तो ये लीव्स जो आपको दिख रही हैं, ये वाली लीव्स जो आपको दिख रही हैं, ये आपको एसिक्यूलर टाइप ऑफ लीव्स हैं। और वी कैन से नीडल शेप्ड लीव्स। तो यहाँ पर लीव्स जो होती हैं पाइनस के अंदर वो एसिक्यूलर या नीडल शेप्ड लीव्स होती हैं, और ये ड्वार्फ शूट पे, दिस इज अ ड्वार्फ शूट, और इस ड्वार्फ शूट पे ये क्लस्टर के रूप या गुच्छे के रूप में लगी होती है, और इस गुच्छे को कहा जाता है स्पर। क्या कहा जाता है? स्पर। तो ये यहाँ पर 3 नीडल्स लगी हुई हैं, तो ये ट्राइफोलिएट स्पर हो गया। तो इस तरह से जो ड्वार्फ शूट होता है वो उसके ऊपर पत्तियों का क्लस्टर लगा होता है। तो ये पाइनस का केस है। देयर आर मैनी कोनिफर्स जिसके अंदर माइक्रोफिलस टाइप ऑफ लीव्स पाई जाती हैं। नाउ वी कम टू द एफिड्रा। एफिड्रा के केस के अंदर जो लीव्स होती हैं वो सिर्फ स्केली टाइप ऑफ लीव्स प्रेजेंट होती है। कौन सी? स्केली लीव्स प्रेजेंट होती है, और स्टेम जो होता है वो जॉइंटेड होता है, यानी नोड्स और इंटरनोड्स में डिफरेंशिएटेड होता है। हर नोड पे आपको स्केली लीव्स का वर्ल्ड आपको नज़र आएगा। ये जो लीव्स हैं ये स्केली लीव्स हैं, इसका वर्ल्ड आपको नज़र आएगा।
फॉलिएज लीव्स नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि इसीलिए मैंने बताया था कि स्टेम जो होता है ग्रीन कलर का होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है जिसे फिलोक्लेट कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। और यहाँ पर स्टेम में जो नोडल रीजन है, उस नोडल रीजन में ये जो स्केली लीव्स हैं, स्केली लीव्स के एक्सिल में जो बर्ड्स होती हैं, जिन्हें एक्सिलरी बर्ड्स या कक्षस्थ कलिकाएं जिन्हें कहा जाता है, ये कक्षस्थ कलिकाएं डेवलप होती हैं ब्रांचेस के अंदर। तो जितनी स्केली लीव्स होंगी उतनी ही उस पे ब्रांचेस निकलेंगी। तो यू कैन सी कि ये जो स्केली लीव्स हैं उसके अंदर आपको उतनी ही ब्रांचेस, और फिर हर ब्रांच के ऊपर भी पुनः वो नोड और इंटर नोड में डिफ्रेंशिएटेड होगी, तो हर ब्रांच पे भी आपको इस सब ब्रांचेस नज़र आएंगी। इस तरह से इतनी डेंस ब्रांचिंग हो जाएगी एफिड्रा के अंदर कि वो पूरा श्रब का फॉर्म ले लेगी, शुभ की तरह या झाड़ी नुमा पौधा आपको नज़र आएगा। तो दिस इज़ द जिम्नोस्पर्म जो कि श्रब हैबिट शो करता है। इसके अलावा मोस्टली सारे जिम्नोस्पर्म जो हैं वो ट्री हैबिट शो करते हैं। तो लीव्स कैन बी माइक्रोफिलस और लीव्स कैन बी मेगाफिलस। दूसरी चीज़, लीव्स सिंपल भी हो सकती है, लीव्स कंपाउंड भी हो सकती है। सिंपल लीव्स जो होंगी उसके अंदर आपको वेनेशन जो नज़र आएगा वो रेटिकुलेट वेनेशन नज़र आएगा। देयर आर सर्टेन जिम्नोस्पर्म्स जिसके अंदर पैरेलल वेनेशन भी मिलता है। और एक और जिम्नोस्पर्म है जो लिविंग फॉसिल कहा जाता है, साइकस को भी लिविंग फॉसिल कहा जाता है, और दूसरा है गिंगो बायलोबा। तो गिंगो के अंदर जो लीव्स होती हैं उसके अंदर जो वेनेशन होता है वो डाइकोटॉमस वेनेशन होता है, यानी हर वेन जो है वो ऊपर से डाइकोटॉमसली ब्रांच्ड होती हैं। तो इस तरह से लीफ के अंदर बहुत सारी डाइकोटॉमसली ब्रांच्ड वेन्स नज़र आती हैं। वो पिक्यूलियर आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर है गिंगो की लीव्स का। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माय टुडेज़ लेक्चर। दैट्स ऑल। थैंक यू।